बच्चों, हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। एकदम फास्ट क्लास में याद कीजिए, हम लोग किए थे। उसके बाद किए थे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एंड स्वर संधि के कितने प्रकार में होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एवं अयादि स्वर संधि। याद कीजिए, हम बोले थे पहले क्लास में, सेकंड क्लास में हम एक फॉर्मूला दिए थे कि डीजी ने बीज बोया है। ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि तो ही आपको सीक्वेंस वाइज या तो सीरियल वाइज या तो क्रमानुसार में आपको संधि, स्वर संधि के प्रकार भेद याद रहेगा। इसीलिए ये ट्रिक हम बोले थे। अगर आपको याद नहीं है या तो आप नहीं देखे तो मेरा पहले वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। और अगर आप कोई भी सेंट्रल या तो स्टेट लेवल का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये संधि का क्लास, हिंदी व्याकरण का जो भी क्लास आप ले रहे हैं, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि बच्चों, स्वर संधि है तो ऑब्वियसली स्वर को ही लेना पड़ेगा। स्वर के साथ स्वर के मिलन से ही संधि बनेगा। तो एक बार हम लोग स्वर को देख लेंगे। स्वर का क्या क्या है हम लोग को पता है। स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। ए आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ। ये हो गया आपका स्वर। 11 स्वर होते हैं। यण संधि कहाँ पर होगा? यण संधि याद रखिए, छोटी ई बड़ी ई से लेके री तक, यहां तक आपका आएगा यण स्वर संधि। इसका एक फॉर्मेट है, पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। फॉर्मेट क्या है बच्चों? जैसे ये जो 5 हम स्वर लिए हैं, इसके साथ भिन्न स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होगा। जैसे छोटी ई बड़ी ई को हम फास्ट लिए, छोटी ई या तो बड़ी ई के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है या तो असमान स्वर आता है, तो ये जो छोटी ही या तो बड़ी ई, दोनों ही जो भी रहेगा शब्द में, जो भी मात्रा रहेगी शब्द में, छोटी ई या तो बड़ी ई, जो भी मात्रा रहेगी शब्द में, दोनों इसका परिवर्तन होके आधा या में हलंत है, आधा या बनेगा, है ना। और ये जो भिन्न स्वर रहेगा, ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, इसका कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं होगी। नेक्स्ट, ऊ के साथ अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर या तो असमान स्वर आता है, तो छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ जो भी स्वर रहेगा परिवर्तन होके आएगा, बनेगा व, आधा व। देखिए व में हलंत है, व। एंड री के साथ जब भिन्न स्वर आएगा तो री परिवर्तन होके बनेगा आधा र। भिन्न स्वर अर्थात छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री जिसके साथ ही मेल हो रहा है, जैसे छोटी ई बड़ी, इसके साथ ये दोनों को छोड़ के कोई और दूसरा कोई भी स्वर आए तो उसे बोल रहे हैं भिन्न स्वर या तो असमान स्वर। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ जब मेल हो रहा है, भिन्न स्वर अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है यहाँ इस साइड में, और री के साथ जब मेल हो रहा है तो री को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है, वही है भिन्न स्वर, और बनेगा क्या? र, आधा र। हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, उदाहरण को एक बार देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, अत्याचार कैसे बन रहा है देखिए। अत्याचार, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार,
अब अति अति पहला शब्द के अंतिम वर्ण लेना है, अंतिम वर्ण ता में छोटी हम लोग को स्वर लेना है, मात्राएं लेना है, वर्ण नहीं लेना है। तो मात्रा क्या है? छोटी ई। दूसरा शब्द के पहला वर्ण को लेना है, पहला वर्ण में जो मात्रा है, मात्रा दिख रहा है आ की मात्रा, दोनों मिलके विकार उत्पन्न क्या होगा? देखिए क्या बोले थे, छोटी ई बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर आने से या हो रहा है, बनेगा छोटी ई परिवर्तन होके या बन रहा है, आधा या, याद रखिए। बट ये छोटी ई का परिवर्तित रूप है, आ जैसा है ऐसा ही रहेगा। तो या प्लस आ जैसा है, हम बोले थे आ को ऐसा ही रख देंगे, छोड़ देंगे, प्लस बचा हुआ वर्ण क्या है? च में आ की मात्रा र, और इधर बचा हुआ क्या है? आ। त से हम लोग छोटी ई को निकाल लिए हैं, इसीलिए त आधा हो जाएगा, हलंत वाला त। अ त में हलंत प्लस य में हलंत प्लस आ प्लस च में आ र। ये आ स्वर ऑलवेज कोई वर्ण को पूरा करता है, तो किसको? उसका पहले वाला वर्ण को पूरा करता है, तो आ बनेगा, आ को पूरा, या को पूरा पकड़ेगा तो यह पूरा बन जाएगा, आ बन जाएगा। उसके बाद और क्या बचा है? च में आ र, इधर क्या है? आ, त आधा है इसलिए त चला जाएगा या के साथ, बन गया अत्याचार। आया ना अत्याचार? ये त है, अत्याचार है ना, अत्याचार। नेक्स्ट है अत्यधिक। ये ई वाला एग्जाम्पल हम लोग अभी देख रहा है, ई छोटी ई बड़ी के साथ भिन्न स्वर का एग्जाम्पल देख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे अत्यधिक को लेंगे। अत्यधिक, अत्यधिक को अगर तोड़ेंगे तो अति प्लस अधिक, कौन सा वर्ण आएगा? पहला शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण में मात्रा क्या है? छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई प्लस दूसरा शब्द के पहला वर्ण आएगा, आ की मात्रा है, मात्रा क्या है? आ, दोनों मिलके क्या बनेगा? य और अ। तो य और अ के साथ भिन्न स्वर आने से क्या परिवर्तित रूप, य का क्या, छोटी ई का परिवर्तित रूप क्या होती है? य, आधा य, आधा य, प्लस अ जैसा है ऐसे ही रहेगा, प्लस ध में छोटी ई का, ध में छोटी का, और इधर क्या रहेगा? अ, त से मात्रा निकाल के ई हम निकाल लिया है, इसीलिए त रहेगा, त आधा होगा क्योंकि मात्रा हम निकाल लिए हैं। और ये अ किसको पूरा करेगा? इसको पूरा करेगा, या को, तो यह पूरा बन जाएगा या, उसके साथ धिक, इधर क्या है? आ, और ये आधा तो कि कहाँ जाएगा? या को या के साथ जोड़ेगा, जोड़ के बनेगा अत्यधिक। हो गया ना अत्यधिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये हो गया, दोनों ही एग्जाम्पल हम जो दिए हैं, छोटी ई या तो बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर का यह आ रहा है, छोटी बड़ी परिवर्तन होके यह आ रहा है। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो परिवर्तन रूप, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन रूप होगा आधा व। यहाँ लिखते जैसे स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ को अगर संधि विच्छेद करेंगे, सु प्लस अच, सु से पहला शब्द है सु, तो सु से हम लोग छोटा ऊ की मात्रा को निकालेंगे, प्लस दूसरा शब्द के पहला वर्ण को लेना है। हम ये पहले क्लास में बोले थे कैसे, दोनों का एक फॉर्मूला दिए थे कैसे संधि बांधते हैं। अगर याद नहीं है या तो नहीं देखे है तो मेरा पहला क्लास जाके एक बार देखिए। छोटा ऊ प्लस अ, छोटा ऊ दोनों मिलके छोटा ऊ परिवर्तन होके क्या बन रहा है? छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर आने से आधा व, आधा व बन रहा है, आधा व, प्लस
जैसा है ऐसे ही रहेगा, अ प्लस बचा हुआ वर्ण क्या है, आधा च छ, आधा च छ। इधर बचा हुआ वर्ण क्या है, स आधा है, क्योंकि स से हम वर्ण मात्रा निकाल लिए है। इसको अगर जोड़ेंगे, अ किसको पूरा करेगा, व को पूरा करेगा, व पूरा हो जाएगा। ब के पास अ तो चला है और बाकी बचा हुआ वर्ण क्या है, आधा च छ। इधर स किसके साथ मिलेगा, आधा है तो व के साथ मिलके पूरा बन जाएगा स्वच्छ। हुआ स्वच्छ, अत्याचार, अत्यधिक। हम लोग अभी देखेंगे मातृच्छा, ये हो गया, ये स्वच्छ हो गया छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर आने से जो संधि बन रहा है, विकार उत्पन्न होके व बन रहा है, उसका एग्जाम्पल देखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे री के साथ भिन्न स्वर आने से, जैसे मातृच्छा। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिख रहा है, छोटा करके थोड़ा सा लिख रहा है, मातृच्छा। मातृच्छा को कैसे तोड़ेंगे, मातृ प्लस इच्छा। त में पहला शब्द के अंतिम वर्ण के जो मात्रा है उसको लेना है। क्या मात्रा है, री की मात्रा है, री की मात्रा है री, प्लस दूसरा शब्द के पहला वर्ण को लेना है, मात्रा को लेना है। क्या मात्रा है, छोटी ई। दोनों मिलके री परिवर्तन होके क्या बनेगा, देखिए री परिवर्तन होके आधा र बन रहा है, आधा र। बाकी बचा हुआ वर्ण क्या है, पहले ई को लिखेंगे क्योंकि ई कोई कुछ परिवर्तन, ई का परिवर्तन नहीं होगा। ई प्लस आधा च छ में आ की मात्रा, आधा च छ में आ की मात्रा। और इधर क्या है, शब्द है म में आ, त हलंत वाला आधा है क्योंकि त से हम मात्रा निकाल के लिए है। अगर पूरा करेंगे, ई र को पूरा करके पूरा हो जाएगा, र पूरा बन जाएगा। र के साथ आधा च छ में आ की मात्रा, यहाँ म में आ, त में हलंत, र छ। बट ऐसे शब्द को नहीं लिखा जाता है। जब र किसी आधा वर्ण के साथ आता है तो वो उसको बोलते हैं री के, र की मात्रा बोलते से म में आ, त में इसको री, त में री बोला जाता है, री मातृच्छा हो जाएगा। बट यहाँ त पूरा नहीं है, त आधा है, र पूरा है। ये था आज का पूरा क्लास, यण स्वर संधि का क्लास। ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है बच्चों। वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि दोनों का ही हम एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे साथ क्लास करना है, क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।